फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग आपके सामने पीआईबी के जितने भी ईयर एंड रिव्यू होते हैं ना, तो उसमें जितने भी मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन है, जितने भी एक साल उन्होंने काम किया है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आया, क्या क्या रूल्स आया, क्या क्या न्यू इनिशिएटिव आए, सब एक जगह वो लोग समराइज करते हैं एक ईयर एंड डॉक्यूमेंट में। तो हर मिनिस्ट्री का हर दिन दो दो मिनिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है। और यहाँ पे 10-15 टॉपिक्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत यहाँ पे लिया है। यहाँ पे 12 उन्होंने न्यू इनिशिएटिव लाए हैं इस साल, कुछ नए हैं, ठीक है। और सोशल एम्पावरमेंट का जो हमारा मिनिस्ट्री है, उसमें कुछ 14 नए डेवलपमेंट्स कुछ आए। नए नहीं इन द सेंस कि उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। तो ये आप एक बार देख लेना। 12 पॉइंट्स हैं। जस्ट आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती में देख लोगे ना, तो फिर आपके आंसर राइटिंग में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और डायनेमिक आंसर बनेगा, थोड़ा यूनिक बनेगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड आंसर बनेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मिनिस्ट्री वाइज करना है, पीआईबी का इन्फॉर्मेशन है। ये पीआईबी का लोगो आपको दिख रहा होगा। पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज में सबसे पहले आया, जल्दी जल्दी करेंगे इसको कवर। आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा, तब एक बार जस्ट रिवीजन का एक क्लास रहेगा। स्वामित्व स्कीम सबको पता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो भी पंचायत में पंचायती एरिया में जिनका भी लैंड का प्रॉब्लम चल रहा है, उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी देने का बात कहा गया है। रिकॉर्ड देना है उनको, मतलब राइट ऑफ रिकॉर्ड, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है, कि एक पर्चा रहेगा उसमें सब इन्फॉर्मेशन है कि ये इनका है, और डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा, ताकि उनको लोन मिलने में आसानी हो, और भी उनका जो भी है डिस्प्यूट इस सबसे बचा रहे चीज़, ठीक है। स्वामित्व स्कीम एम्पावरमेंट के लिए है। उसके बाद है प्रॉपर्टी कार्ड। ये प्रॉपर्टी कार्ड का भी एक स्कीम है। इसमें किसने किसने किस किस स्टेट ने स्टार्ट किया, हरियाणा और उत्तराखंड। आप इसको अपने एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में। प्रॉपर्टी कार्ड का बेनिफिट क्या है ये भी तो समझना होगा, कहाँ पे कोट करोगे इसके लिए तो पता होना चाहिए ना। अब ऐसे प्रॉपर्टी कार्ड है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग कहाँ, तो हो सकता है लैंड एक्विजिशन का जितना है मामला, उसको रिड्यूस करने के लिए काम आ सकता है। लोन्स मिल सकता है बैंक से हम लोग को। उसके बाद हो जाएगा एम्पावरमेंट का बात है। फ्यूचर इनहेरिटेंस में भी काम आ सकता है। उसके बाद हम लोग उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद हो गया रिन्यूएबल एनर्जी को सेटअप करने के लिए भी लैंड रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है टावर बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल यूज है जिसको यूज़ किया सकता है प्रॉपर्टी कार्ड में, एम्पावरमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जियो टैग किया जा रहा है ग्राम पंचायत को, जिससे हम लोग का उनका फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हो, इसके बारे में पता चलता रहे, जियो टैग, ठीक है। फिर ई ग्राम स्वराज करके एक है, अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके आंसर को यूनिक बनाएगा, ई ग्राम स्वराज, ठीक है, ई ग्राम स्वराज। अब इसको थोड़ा मार्क भी कर लेते हैं, ताकि बाद में रिवीजन करने में पता रहे कि कौन से पॉइंट्स को हम लोग को मार्क करना है। तो इसको मार्क कर लिए, ई ग्राम स्वराज। ये क्या है, अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है। अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म ये क्या करेगा कि गवर्नेंस को बूस्ट करेगा हमारा पंचायती राज में। फंड्स का जो भी होगा ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेगा। ई ग्राम स्वराज बाद में रिवाइज करने के लिए वाइट से मार्क है, ठीक है। एम एक्शन सॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर टाइप का है, मोबाइल बेस्ड होगा ये, ठीक है। कैप्चरिंग फोटोज विथ जियो टैग्स, ठीक है। एम सॉफ्ट को आप लोग इस पे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट का जो बात रहेगा, कैसे पंचायती राज में डिजिटल एम्पावरमेंट के थ्रू काम हो रहा है, तो एम सॉफ्ट का बात हो सकता है। तो ये भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन has stipulated that the audited report of पंचायती अकाउंट need to be made public। ऑडिट जो होगा ना हमारा, वो पब्लिक किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, जैसे जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब बढ़े, ठीक है। पब्लिक डोमेन में किसने कहा, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट वेंडिंग ई कार्ड। ये भी एक नया इनिशिएटिव है। इसमें क्या हुआ कि आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर बनाया गया था। इसमें क्या है कि मतलब जो भी वेंडिंग कार्ट होता है ना, उसको स्मार्ट एग्रीकल्चर के रूप में, जैसे स्टैक्स रहेगा उसमें, स्टैक्स इन सेंस की पानी का बोतल डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू रहेगा। तो बहुत सारा ऐसा स्मार्ट वेंडिंग ई कार्ट के बारे में, ई कार्ट मतलब, ठीक है। ई कार्ट मतलब ई प्लेटफॉर्म के बारे में भी है ये, ठीक है। हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एंड फाउंड टू बी क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर यूज ऑफ वेंडर्स, स्मॉल बिजनेस इन रूरल, पेरी अर्बन एंड फार्म सेक्टर, ठीक है। ई कार्ट के बारे में बात किया गया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। और एक और है स्मार्ट वेंडिंग कार्ड भी आया है। स्मार्ट वेंडिंग कार्ड और स्मार्ट वेंडिंग ई कार्ड दो डिफरेंट है, ठीक है। पंचायती राज हैज़ स्टार्टेड द ग्राम ऊर्जा स्वराज इनिशिएटिव विद एन एम टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट द ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। इसको भी मार्क कर लो, ग्राम ऊर्जा स्वराज इनिशिएटिव। मतलब ग्राम ऊर्जा से पता चल रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी का बात करें यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है तो पता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ट्रेनिंग का बात है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। उसके बाद है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना हमारा यूएन का जो ये है, लाइक यूएनसीसी, सॉरी यूएनसीबीटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज वाले के लिए यूएनसीसीटी वाला।
ठीक है? तो उसमें जब ये बना ग्लासगो वाला जो समिट हुआ, पेरिस वाला ये सब, उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे आया, फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आया, उसको हम लोग को लोकलाइज़ करना होगा। कहाँ पे? तो लोकलाइज़ करेंगे तो फिर हमारा एसडीजी प्रोलिफरेट होगा अच्छे से और काम हो पाएगा अच्छे से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये। और उसके बाद क्या है कि हम लोग को होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच के साथ काम करना है, ठीक है? एक उनके डॉक्यूमेंट में ये था। तो हम लोग को यहाँ से क्या रिवीजन करना है, पहले तो है ऊर्जा स्कीम के बारे में, वो हर घर को प्रमोट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो गया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है क्या कि आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट ऑडिट होगा उसको पब्लिक करना होगा। एम एक्शन सॉफ्टवेयर हो गया मोबाइल बेस्ड जियो टैग के लिए, एम एक्शन सॉफ्टवेयर। एम एक्शन सॉफ्टवेयर हो गया। ई ग्राम स्वराज, ये ग्राम स्वराज किस लिए है, तो जो भी अकाउंटिंग होगा उसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है? ई ग्राम स्वराज हो गया, ठीक। जियो टैग करना है पंचायत को, ठीक है? स्वामित्व स्कीम पता है। चलो ये हो गया हमारा पंचायती राज से जितना भी इंफॉर्मेशन था। अब आ जाओ हम लोग बात करेंगे सोशल जस्टिस, ठीक है? इसमें भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, सोशल जस्टिस से सबसे पहले क्या हुआ था, 2022 वाला जो था 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। 103rd अमेंडमेंट एक्ट है। जस्ट इन्फॉर्मेशन कहीं भी कोट कर सकते हो एग्जाम्पल में या फिर प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। फिर नशा मुक्त अभियान की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? इसको भी आप डाल सकते हैं सोशल प्रोग्रेस के जो कंसेप्ट है उसमें। फिर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को इंक्रीज़ किया गया, बाहर जो पढ़ने जाते हैं उनको जो सहायता देता है सरकार, उसके नंबर को भी इंक्रीज़ किया गया है। जैसे 100 लोग को भेजते थे, अब 125 को जाएंगे, ठीक है? उसके बाद है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है कि सॉरी बैकवर्ड क्लास को प्रमोट करने के लिए, हम लोग क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। अब फाइनेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे बना हुआ है क्या, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसको मार्क कर लो, ये बाद में रिवीजन कर लेंगे एक बार तो याद रह जाएगा, ठीक है? नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद है कि हम लोग को प्रिजन में भी जो एडिक्शन होता है ना ड्रग्स का, उसका डी एडिक्शन सेंटर प्रिजन में भी ओपन करना होगा, ठीक है? जिसकी वजह से ड्रग का जो केस है, ड्रग का जो डेथ है वो कम ही आ सके, ठीक है? पीएम केयर्स पता है, कोविड में जो जिनके बच्चों के साथ, जिनके बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे उनको, उनके लिए असिस्टेंस प्रोग्राम है ये, ठीक है? हम लोग को क्या काम करना होगा, वर्क और लिटरेसी पे काम करना होगा और इंकरेज करना पड़ेगा इनरोलमेंट बच्चों का, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करेंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि फ़ंड ऐसे ही लोकेट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट जो रहेगा उसके स्पेसिफिक फ़ंड लोकेट करेंगे, ऑडिट करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा, आरटीआई को और बूस्ट करेंगे, पब्लिक को गति शक्ति स्कीम के थ्रू लॉन्च मतलब कि इंक्लूड करने के बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, नेशनल जो पाइपलाइन था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबसे लिंक करने के बाद एक जियो टैग्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर सकते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में बैलेंस बना रहेगा। देखो एक पॉइंट से कितना कुछ लिंक करके बना सकते हो, ठीक है? मतलब लिंकेज बता रहा हूँ मैं किस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है? प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करना है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, लोकलाइज का बात देखा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिसेंट्रलाइज। जितना डिसेंट्रलाइज होगा, लोकलाइज होगा, चीज़ें उतनी अच्छी बढ़ेंगी, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है? सीपी ग्राम क्या होता है, ग्रीवेंस डिस्पोजल सिस्टम है, ठीक है? ये जरूर डालना, सीपी ग्राम सिस्टम, सीपी ग्राम, इसको भी एक बार नोट कर लो कि बाद में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद है हम लोग का ये है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ प्रोग्राम क्या, रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है? बच्चों के लिए टारगेटेड एरिया में, ठीक है? उसके बाद दक्ष स्कीम है, दक्ष मतलब क्या, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही, मतलब स्किल डेवलपमेंट टू मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है? दक्ष हो गया, श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद है नमस्ते स्कीम, ये हमारा मैकेनाइज सैनिटेशन और मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो है ना प्रॉब्लम, उसके लिए है, ठीक है? उसके लिए ठीक करने के लिए है चीज़, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमारा क्या है, मिनिस्ट्री इनैक्टेड हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर पर्सन का जो एक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, ठीक है? प्रोविज़न आया हमारा इस 2020 में, कोई बात नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको मार्क कर लो ताकि एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलना था वो ऐसा नहीं कि फिजिकल वे में जाते थे ना सर्टिफिकेट लेने की, तो उनको हरासमेंट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, बहुत लोग उनको अजीब तरीका से देखते थे, बर्ताव करते थे, जल्दी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, तो सर्टिफिकेट का इशू था मेनली। तो उसको उनको अब क्या है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल सकता है विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस, ठीक है? तो इस पर याद करेंगे क्या चीज़ था, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इंक्लूसिविटी में आप डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव स्टेप है। क्या है, एक बार फिर पढ़ लो, नेशनल काउंसिल, ये तो रहेगा नेशनल, तो रहेगा
काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने का याद करने का कॉन्सेप्ट आया। पहले तो 10% रिजर्वेशन 130, 103 अमेंडमेंट, नशा मुक्त, ठीक है। ओवरसीज़ में हम लोगों ने बढ़ाया सिटीजनशिप बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फाइनेंस करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को फाइनेंस करने के लिए नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको याद रखना, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये डालोगे अपने आंसर में तो लगेगा कि आप होलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं और अपना आंसर दूसरों के कंपेरेटिव में बेस्ट बना सकते हैं। नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। डी एडिक्शन सेंटर प्रिजन में, ताकि ड्रग्स का केस कम हो, पीएम केयर्स हो गया, लिटरेसी और इनरोलमेंट पे काम करना होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करना होगा, ठीक है। फंडिंग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना होगा। सीपी ग्राम हमारा क्या है, ग्रीवांस डिस्पोजल सिस्टम है, सीपी ग्राम ग्रीवांस डिस्पोजल सिस्टम। श्रेष्ठ हम लोग क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर टारगेटेड एरिया में बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोलना। दक्ष क्या हो गया, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उनके लिए एक प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के लिए। नमस्ते क्या हो गया हमारा, सैनिटेशन वर्कर का जो इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लेटफॉर्म। मैकेनाइज मतलब कि सैनिटाइज भी हमारे मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना, वो अब मैकेनाइज्ड वे में होंगे, ताकि उन लोग को अंदर ना जाके काम करना पड़े। उसके बाद मिनिस्ट्री ने एक एक्ट पास किया था, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, जिसकी वजह से एक काउंसिल बना, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। एक मिनट, ओके, हाँ, तो क्या था, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट वो लोग ले सकते हैं, फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आज के आपके 2 मिनिस्ट्री हम लोगों ने कवर की। पहले तो हम लोगों ने देखा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, उसके 12 टॉपिक्स थे, और फिर हम लोगों ने देखा सोशल जस्टिस। तो यहाँ से आपको 2 मिनिस्ट्री के डेटा निकल गए, फैक्ट्स निकल गए, और भी इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स निकल गए, जिसको आप अपने मेंस में डाल सकते हो। ये सब जो पॉइंट्स है ना, डायरेक्टली आपके 5-6 पॉइंट्स निकल जाएंगे, एक पर्टिकुलर लाइक एक कोई इशू है उसमें 5-6 डायमेंशन यहाँ से भी आप इंक्लूड करके आंसर को ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। कल भी हम लोग फिर 2 मिनिस्ट्री को लाएंगे, ठीक है। और फिर जल्दी से शॉर्ट वीडियो के रूप में आप इसको समझ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, इसका PDF आपको ओनली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाकर देख सकते हो। और 12-13 टॉपिक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।